बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं आपका इंग्लिश में आपके बुक का नाम है हनी कॉम्ब, ठीक है। और हम उसका चैप्टर 1 चालू कर रहे हैं जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, ठीक है। 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर का नाम है। और 3 क्वेश्चंस किसने लिखी है, इस चैप्टर के राइटर कौन है, वो है लियो टॉल्स्टॉय। क्या है चैप्टर के राइटर का नाम, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। ये चैप्टर एक मैं आपको ब्रीफ में छोटे से बता देती हूँ कि एक राजा की कहानी है। और राजा के मन में एक दिन आया कि ये कुछ 3 सवाल उसके मन में आए और उसने सोचा कि वो सवाल के जवाब अगर मुझे मिल जाएं तो फिर मुझे कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। राजा लोगों को तो वैसा ही होता है कि भाई हम सबसे पावरफुल हों, हम सबसे भाई महान हों, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ये राजा था। तो क्या होता है स्टोरी में, ये पूरी वही स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटर थे, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखते थे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के लिए आपको ये हनी कॉम्ब बुक अपने साथ रखनी है, ठीक है। ये हनी कॉम्ब बुक है आपकी, ये बुक आपको अपने साथ रखनी है और आपको निकालना है आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप ये चैप्टर निकालेंगे और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी और साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी लिखते जाएंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. देखो, थॉट एक बार विचार आया, किसको, एक राजा को, किसी राजा को एक विचार आया कि भाई दैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी हारेगा नहीं अगर उसे 3 चीजें पता होंगी तो, ठीक है। These 3 things were, कौन सी 3 चीजें थी, These 3 things were, कौन सी थी, What is the right time to begin something, कोई भी चीज शुरू करने का सही समय क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला राजा का सवाल क्या था, पहला जो राजा था उसके मन में पहला सवाल क्या आया, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ठीक है। कुछ चालू करना है तो उसके लिए सही समय क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या आया राजा के मन में, विच पीपल शुड ही लिसन टू। दूसरा क्वेश्चन क्या आया, किन लोगों को मुझे सुनना चाहिए। तीसरा सवाल राजा के मन में क्या आया, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है करने के लिए, ठीक है। 3 सवाल आए राजा के मन में और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, व्हाट वर द 3 थिंग्स दैट द किंग वांटेड टू नो। ये क्वेश्चन को एक और तरीके से टीचर पूछ सकती है, और व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग, ठीक है। कौन से 3 क्वेश्चंस थे जो राजा के थे, या तो टीचर ऐसे भी पूछ सकती है कि कौन सी 3 चीजें राजा जानना चाहता था, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर के लिए आप पेज नंबर, ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन से लिखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन से क्या लिखेंगे, थर्ड लाइन से, थर्ड लाइन दीज है ना, दीज को काट के द कर दो। द 3 थिंग्स वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में ही थर्ड लाइन से लेके टू डू तक, ठीक है। तो ये 3 सवाल थे, किसके मन में थे, राजा के मन में ये 3 सवाल आए। उसने सोचा अगर कोई मुझे इन 3 सवालों का अच्छे से जवाब दे देता है तो मैं लाइफ में कभी भी हारूंगा नहीं, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions, ठीक है। राजा ने जो उनके गुप्तचर थे, मैसेंजर्स मतलब जो उसके गुप्तचर होते हैं ना, जो सीक्रेट चीजें भाई फैलाते हैं, या मतलब उस राजा के राज्य के लोग, ठीक है। तो उसने अपने सीक्रेट मैसेंजर्स, उसने अपने मैसेंजर्स मतलब गुप्तचर उसने पहुंचाए। उसने सबको गुप्तचर को बोला किंगडम में जाओ, राज्य में जाओ
और ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जो मुझे 3 सवालों के जवाब दे। अगर आप वो मेरे को 3 सवालों के जवाब दे देगा, वो जितना रिवॉर्ड मांगेगा मैं दूंगा, मैं उसको मुंह मांगा रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड मतलब इनाम दूंगा, ठीक है। तो मतलब अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। अ लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, ठीक है। बहुत कहते हैं ना इंटेलिजेंट लोग आए, बहुत वाइज मैन, बहुत समझदार लोग आए राजा के पास। मतलब जब मैसेंजर्स गए ना तो वो ढूंढ के आए, जो वाइज मैन, जो समझदार लोग ढूंढ के आए, पर सारे अलग अलग आंसर कर रहे थे। बट ऑल ऑफ देम आंसर डिफरेंटली, सबके आंसर्स अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी शुरुआत करने के लिए सही समय क्या होता है, ठीक है। कुछ नई शुरुआत करने के लिए सही समय क्या होता है। अब इसके आंसर सुनो क्या क्या राजा को मिले। तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। देखो राजा ने क्या बोला, पहला सवाल का एक जने ने ऐसा जवाब दिया कि भाई तुम टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और इसी तरह से तुम सब चीजें ऑन टाइम करोगे और ऑटोमेटिक सब सही समय पे चालू होगा। एक जने ने ऐसा जवाब दिया। अदर्स सेड दैट, दूसरे जनों ने क्या जवाब दिया? इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। दूसरे जनों ने क्या एडवाइस दी? दूसरे जनों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया कि भाई इम्पॉसिबल है ये बताना कि किसी चीज का करने का सही समय क्या है, वो पता ही नहीं चल सकता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? राजा को सारी चीजें नोटिस करनी चाहिए, जो भी आजू बाजू हो रहा है नोटिस करना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, मतलब जो ऐसे बेवकूफी भरे जो चमचे टाइप होते हैं उनसे दूर रहो। एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, और जिस टाइम जो जरूरी लगे वही करो, ठीक है। दूसरे जनों ने क्या बोला कि भाई ऐसा तो आपको कोई नहीं बता सकता है पहले से ही कि क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कोई नहीं बता सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सारे जो फुलिश प्लेजर्स है उनसे बचना पड़ेगा और आपको सही समय पे सही चीजें करनी पड़ेंगी। आपको आसपास देखना पड़ेगा क्या हो रहा है और उस टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब उन लोगों ने क्या बोला, पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हो? अगर कोई काम चालू करना है उसी टाइम डिसाइड करना पड़ता है। दूसरे जनों ने ऐसे बोला। फिर मैं पेज नंबर 8 पे हूँ, ठीक है। अब मैं पेज नंबर 8 पे आ गई हूँ। तो पेज नंबर 8 पे हूँ। Yet others said that, अब तीसरे लोगों ने क्या बोला? Yet others said that the king needed the counsel of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action, ठीक है। कुछ others said, कुछ लोगों ने क्या बोला कि भाई king needed a council of wise minister। council मतलब ग्रुप, ठीक है। एक कुछ जनों ने बोला कि राजा को भाई वाइज मिनिस्टर्स, भाई इंटेलिजेंट मंत्रियों का ग्रुप चाहिए। राजा को इंटेलिजेंट मंत्री रखने चाहिए अपने दरबार में और उस ग्रुप से वो ग्रुप ही उन्हें हेल्प करेगा कि भाई कब सही समय पे कौन सा सही काम करना है। तो उन्होंने क्यों बोला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखने क्यों बोला? उन्होंने कहा एक जने की बस की बात नहीं है कि बताना कि सही समय कौन सा है, इसलिए राजा को बहुत सारे जने रखने चाहिए और वो उसको बताएंगे कि भाई सही समय पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग एक ही क्वेश्चन का आंसर, मतलब एक पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, शुरुआत करने के लिए सही समय क्या होता है। तो उसके आंसर में इतने सारे आंसर्स आए। तो मैंने देखो सेकंड क्वेश्चन भी वही लिखा है। सेकंड क्वेश्चन, What were the answers to the king's first question? राजा के पहले सवाल के जवाब क्या थे? What were the answers to the king's first question? तो पेज नंबर, मतलब जिस चैप्टर से चालू हो रहा है उसका लास्ट पैराग्राफ, देखो मेरा हाथ रखा हुआ है नहीं, लास्ट पैराग्राफ दिख रहा है,
लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन इन रिप्लाई से चालू करो। इसका आंसर कहाँ से चालू होगा? इन रिप्लाई से चालू होगा। आप पीछे वाले पेज पे आ जाओ। इन रिप्लाई से चालू होके एक्शन तक लिखना है, ठीक है, एक्शन तक लिखना है। ये रहा दूसरे पीछे वाले पेज पे एक्शन तक लिखना है। मतलब आपको ये बहुत बड़ा आंसर बनेगा, ठीक है, बहुत बड़ा आंसर है क्योंकि आंसर बहुत सारे हैं। मतलब पहले क्वेश्चन के आंसर भी बहुत सारे आए थे ना। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द आंसर्स टू द किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन। किंग के पहले सवाल का जवाब क्या था? तो इतने सारे जवाब थे ना, 4 जवाब थे, तो फिर आंसर भी तो इतना बड़ा होगा ना। तो सेकेंड का आंसर बहुत बड़ा है। फर्स्ट जिस पेज से चैप्टर चालू हो रहा है उसके लास्ट पैराग्राफ से लेके दूसरे पेज के फर्स्ट पैराग्राफ तक, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ से चालू करेंगे और ठीक है, अभी आगे भी बोल रहे हैं, ठीक है, ये अभी अधूरा है, अभी आगे भी बोल रहे हैं, ठीक है, और भी आगे लिखना पड़ेगा। बट देन अदर सेड देयर वर सम थिंग्स which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right terms for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. तो ये आंसर magician तक लिखना है। लास्ट पैराग्राफ से चालू करोगे फर्स्ट पेज के और magicians तक लिखोगे, बहुत बड़ा आंसर बनेगा सेकंड वाला। कुछ लोगों ने क्या बोला? कुछ लोगों ने बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी नहीं बता सकते हैं कि भाई सही समय क्या है, क्योंकि कुछ चीजें अर्जेंट भी होती हैं, कुछ चीजें जरूरी होती हैं और वो चीजें डिसीजन का वेट नहीं कर सकती हैं। भाई कुछ चीजें होती हैं जो हमको कर ही देनी पड़ती हैं। अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सोचेंगे विचारेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। तो अगर आपको कोई समय पता करना है कि सही समय क्या है कोई काम करने का, तो उसके लिए आपको फ्यूचर का पता होना चाहिए, आगे क्या होने वाला है उसका पता होना चाहिए। और आगे क्या होने वाला है वो कौन बता पाएगा? मजिशियन। तो उनको बोलते हैं कि भाई आपको मजिशियन के पास जाना चाहिए, किंग को मजिशियन के पास जाना है। तो देखो एक सवाल के कितने आंसर मिले? पहले ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या बोला? पहले लोगों ने बोला कि भाई आपको टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। दूसरे ने क्या बोला कि भाई आपको उस टाइम जिस टाइम सही करना है वो कर देना चाहिए, आपको सोचते रहना चाहिए। तीसरों ने बोला कि आप काउंसिल रख दो, वाइस मिनिस्टर्स का वो बताएंगे आपको। और चौथे लोगों ने बोला आप मजिशियन रख दो, ठीक है। तो 4 देखो, एक ही क्वेश्चन के 4 जवाब है, तो किंग कितना कंफ्यूज हुआ होगा। पहले क्वेश्चन के 4 ऐसे जवाब है, ठीक है। तो अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन के क्या जवाब है? पेज नंबर 8 पे थर्ड पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ। पेज नंबर 8 पे थर्ड पैराग्राफ। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? राजा का दूसरा क्वेश्चन था कि which people should he listen to? मुझे किन लोगों को सुनना चाहिए? विच पीपल शुड ही लिसन टू? लिसन टू मतलब मानना। मुझे किन लोगों की सलाह माननी चाहिए? विच पीपल शुड ही लिसन टू? मुझे किन लोगों को सुनना चाहिए? जैसे आपको बहुत सारे लोग बोलने वाले होते हैं, पड़ोसी बताते हैं, मम्मी बताती है, पापा बताते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ, टीचर्स कुछ बोलती हैं, तो सब बहुत सारे लोग आपको सलाहें देते हैं। पर विच पीपल शुड ही लिसन टू? आपको किसको सुनना है? क्योंकि देखो अगर सही जने की सलाह आप लोगे तो आपको कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है, आपका फ्यूचर अच्छा होगा अगर सही लोगों की सलाह मानोगे। तो राजा वही कह रहा है विच पीपल शुड ही लिसन टू? मुझे किन लोगों को सुनना चाहिए या किन लोगों की सलाह माननी चाहिए। तो आंसर क्या है? इन आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। बोलता है जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं तुम्हारे, जो सबसे नेसेसरी लोग हैं वो आपके काउंसलर्स है। काउंसलर मतलब राजा के मिनिस्टर्स। अदर सेड द प्रीस्ट, दूसरों ने बोला साधु लोग भाई आपके नेसेसरी लोग हैं। तीसरों ने बोला डॉक्टर, भाई डॉक्टर की आपको सुननी चाहिए। और चौथों ने बोला सोल्जर्स। राजा ने सवाल पूछा मुझे किन लोगों की सुननी चाहिए, तो 4 लोगों ने 4 अलग आंसर दिए। पहलों ने कहा कि भाई काउंसिल्स को सुनो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भाई जो आपके मंत्री हैं उनकी सुनो, वो बहुत जरूरी लोग हैं आपके। फिर दूसरों ने बोला कि भाई आपको तो प्रीस्ट की सुननी चाहिए, साधु की सुननी चाहिए कि वो बहुत जरूरी लोग होते हैं। तीसरों ने बोला आपको तो अपने
डॉक्टर्स की सुननी चाहिए, डॉक्टर जरूरी लोग होते हैं, जरूरी लोगों की सुननी चाहिए। फोर्थ पीपल ने क्या बोला, फोर्थ लोगों ने कि आपको तो सोल्जर्स की सुननी चाहिए, ठीक है, सोल्जर्स जरूरी लोग हैं आपके लिए, तो ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के भी इतने सारे आंसर्स है, फर्स्ट क्वेश्चन के भी इतने सारे आंसर्स, सेकंड क्वेश्चन के भी इतने सारे आंसर्स। तो देखो सेकंड हमारा इसी से ही हमारा थर्ड क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन 3, व्हाट वर द आंसर्स टू द किंग्स सेकंड क्वेश्चन। किंग के सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स क्या थे, तो इसका आंसर है, आंसर पेज 8 थर्ड पैराग्राफ। आंसर आपको लिखने हैं, आप भी ऐसे मत लिख के भेज देना, मैं लिटरली फोन पे थप्पड़ मारूंगी, ठीक है। ऐसे लिख के मत भेज देना मेरे को, पेज 8 थर्ड पैराग्राफ मत लिखना, आई लिटरली विल थ्रो यू आउट। देखें पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, in their answers to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary। ठीक है, necessary तक लिखना है, in their answers से लेके necessary तक लिखना है, ठीक है। अच्छा, टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे सवाल के क्या जवाब मिले राजा को। तीसरा सवाल क्या था राजा का तीसरा सवाल था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है करने के लिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करूं। तो थर्ड का था, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने बोला तुझे साइंस करना, भाई इंपॉर्टेंट थिंग में तुझे साइंस वाली चीजें करनी चाहिए। दूसरों ने बोला तुझे फाइट करना चाहिए, तू राजा है, तेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज फाइटिंग है। फिर कुछ लोगों ने बोला तुझे रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, तुझे भाई पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो टू द इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द आंसर्स टू द किंग्स थर्ड क्वेश्चन। किंग के थर्ड क्वेश्चन के आंसर क्या थे, तो किंग के थर्ड क्वेश्चन के आंसर पेज नंबर 8 पे फोर्थ पैराग्राफ, पेज नंबर 8 पे फोर्थ पैराग्राफ, 1 2 3 4 फोर्थ पैराग्राफ में क्या है आंसर, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, others choose fighting, and yet others religious worship। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कितने क्वेश्चंस बना लिए। देखो यहाँ वर्शिप तक पढ़ा हमने, यहाँ तक पढ़ के हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको टिक कराए हैं। ठीक है, अच्छे से देख ले, फिर मैं इसको रब कर दूं। बच्चों अभी देखो आगे हम पढ़ते हैं, आपके हम पेज नंबर 8 पे स्टोरी समझ रहे थे, पेज नंबर 8 पे थर्ड लास्ट पैराग्राफ। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. ठीक है, मतलब राजा को अपने सवाल के जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं मिले, मतलब उसको संतोष नहीं हुआ जो जवाब सुने उसने, और उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया, नो रिवॉर्ड, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया, इतने सारे आंसर्स आए। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit। उसने सोचा कि मैं एक हर्मिट के पास जाऊं। हर्मिट कौन होता है, जो सादा जीवन जीता है। ठीक है, बिल्कुल सादा जीवन जीता है और अकेला रहता है। ठीक है, उसे हर्मिट कहा जाता है। तो उसने कहा मुझे किसी हर्मिट या साधु के पास जाना चाहिए, और मुझे वो उस साधु के पास जाना चाह रहा था। वो साधु बहुत फेमस था अपनी विजडम के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपने इंटेलिजेंस के लिए बहुत फेमस था। उसने सोचा मैं उसके पास जाके अपने आंसर्स पूछूंगा। ठीक है, तो इस पर से भी 2 क्वेश्चन बने। कौन से, एक क्वेश्चन Why the king was not satisfied। किंग को सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं था, किंग को संतोष क्यों नहीं था, क्योंकि आंसर मैं आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे थर्ड लास्ट पैराग्राफ, आंसर क्या है, फर्स्ट लाइन, As the answers to his question were so different, comma, the king was not satisfied and gave no reward। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा फिर से, As the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the king decide। किंग ने क्या डिसाइड किया, किंग ने क्या डिसाइड किया, फिर से
वो रिवॉर्ड के बाद ही इसका आंसर है। इंस्टेड, इंस्टेड काट दो। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। क्या डिसाइड किया किंग ने, यहाँ उसका आंसर लिखो। क्या लिखेंगे? He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. उसने सोचा मैं किसी साधु की सलाह ले लूं जो अपनी इंटेलिजेंस के लिए बहुत जाना जाता है। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. देखो, हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। वुड का मतलब छोटा सा जंगल, WOOD। वुड का मतलब, यहाँ पे वुड का मतलब है छोटा सा जंगल, स्मॉल फॉरेस्ट। हर्मिट कहाँ रहता था? छोटे से जंगल में रहता था, और उस जंगल को उसने कभी नहीं छोड़ा। हर्मिट वहीं मिला, मतलब सबने बोला कि छोटे से जंगल में रहता, वो वहीं रहता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. जब वो जंगल की तरफ गया राजा, तो उसने सारे सिंपल लोग ही देखे, तो उसने सोचा मैं भी सिंपल कपड़े पहन लूं। उसने ऑर्डिनरी क्लोथ्स मतलब नॉर्मल इंसान की तरह उसने कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। मतलब वो राजा उस साधु की हट पे, उस साधु की झोपड़ी पे पहुंचने ही वाला था, उससे पहले ही तो राजा अपने घोड़े से उतर गया और अपने बॉडीगार्ड को बोला मैं अकेला आगे जाऊंगा। ठीक है, उसने अपने बॉडीगार्ड को भी वहीं छोड़ दिया और अपने घोड़े को भी वहीं छोड़ दिया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा उस साधु के नजदीक गया, उसने क्या देखा कि जो साधु है, जो हर्मिट है, वो डिग कर रहा था ग्राउंड का मतलब जमीन, डिग का मतलब खोदना। वो ग्राउंड खोद रहा था और अपनी कुटिया के सामने, अपनी हर्ट के सामने ही वो ग्राउंड खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. उसने राजा को ग्रीट किया, मतलब नमस्ते किया। ठीक है, उसको पता नहीं है हर्मिट को कि सामने राजा आया है, क्योंकि राजा ने सादे कपड़े पहने हुए थे। तो हर्मिट ने राजा को ग्रीट किया, ग्रीट इन द सेंस नमस्ते या हेलो किया, और वो खुदाई करने लगा। ठीक है, वो खुदाई करने का काम कर रहा था, बूढ़ा हर्मिट वो खुदाई करने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली। मतलब वो हर्मिट जो था, बूढ़ा था, कमजोर था, तो जैसे जैसे वो काम कर रहा था उसकी श्वास भारी होती जा रही थी। आप यहाँ देखो, ये रेड में राजा है और ब्लू में ये हर्मिट है। ये बूढ़ा हर्मिट ब्लू में है, तो आप देख सकते हो ये बूढ़ा और वीक है, तो और श्वास उसकी चढ़ रही थी, ब्रीदिंग उसकी हैवी हो रही थी, मतलब जोर जोर से सांस लेने लगा। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा हर्मिट के पास गया, राजा उस साधु के पास गया और कहा, I have come to you, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, wise hermit मतलब बुद्धिमान हर्मिट, बुद्धिमान संत, मैं तेरे पास आया हूँ, to ask you to answer 3 questions. मेरे 3 सवालों के जवाब मांगने में तेरे पास आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? वही उसने 3 चीजें, तीनों की 3 चीजें उसने साधु के सामने दोहरा दी। ठीक है, वही उसने 3 चीजें साधु के सामने दोहरा दी। कौन कौन सी 3 चीजें थी? How can I learn to do the right thing at the right time? मैं सही समय पे सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। दूसरा, Who are the people I need most? मुझे सबसे जरूरी कौन से लोग चाहिए। Who are the people I need most? And what affairs are the most important? और कौन से काम बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ये 3 सवाल जो शुरू में वो बोल रहा था राजा, उसने वही दोहरा दिए। किसके आगे? उसने हर्मिट या साधु के आगे दोहरा दिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, उसने उसका जवाब नहीं दिया। तीनों सवाल सुने उस बूढ़े हर्मिट ने, पर जवाब नहीं दिया। He went on digging, वो खोदता ही रहा। हर्मिट ओल्ड था, वीक था, श्वास चढ़ रही थी, पर उसको खुदाई करनी थी, वो खोदता ही रहा। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place.
स्पेड का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। तो उसने क्या बोला, राजा ने बूढ़े आदमी को बोला, उस साधु को बोला कि तू थक गया होगा खोद खोद के, अपनी कुल्हाड़ी अपना स्पेड मुझे दे और मैं खुदाई करता हूँ, मैं डिगिंग करता हूँ। DIGGING, डिगिंग मीन्स खुदाई करना, ठीक है। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। उसने थैंक्स बोला, हर्मिट ने राजा को थैंक्स बोला और उसने उसको अपनी कुल्हाड़ी दे दी और फिर वो खुद ग्राउंड पे, जमीन पे बैठ गया, ठीक है। कौन? हर्मिट, ठीक है। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. King ने dug 2 beds. Beds मतलब उसने ग्राउंड के मतलब कहते हैं ना, बैड्स का मतलब ग्राउंड के हिस्से, मतलब वो क्यों डगिंग क्यों कर रहा था, हर्मिट डिगिंग क्यों कर रहा था, वो डिगिंग इसलिए कर रहा था, उसको जो है उसको सीड्स डालने थे, मतलब उसको प्लांट्स उगाने थे। तो जब राजा ने 2 बेड्स डग कर लिए, 2 बेड्स डग करना मतलब 2 जगह खोद ली, उसने 2 जगह खुदाई कर ली प्लांट्स के लिए। तो अब फिर रुक गया, राजा ने खुदाई कर ली 2 जगह, छोटी छोटी 2 जगहों की खुदाई कर ली। बेड्स का मतलब प्लांट्स के लिए जगह बनाना, मतलब प्लांट्स के लिए खुदाई करना, उसे बेड्स कहते हैं, रफ पैचेस, स्मॉल पैचेस, सॉरी। तो उसने फिर से रुक गया और उसने फिर से रिपीट किए क्वेश्चंस। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कुछ जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और पर वो खड़ा हो गया और वो मतलब उसने अपना हाथ आगे किया। हर्मिट ने राजा को बोला मेरा कुल्हाड़ी वापस दे, मतलब उसने हाथ आगे करके बोला कि नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, भाई तू अब आराम कर। राजा को बोला कि तूने भाई 2 बेड्स खुदाई कर ली है, अब लेट मी वर्क, ठीक है, यू रेस्ट लेट मी वर्क, भाई अब तू आराम कर और मुझे वापस काम करने दे। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, राजा ने भी उसको कुल्हाड़ी स्पेड वापस नहीं की और वो फिर से काम करने लगा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said. अब 1 घंटा बीत गया, एक और घंटा बीत गया, ठीक है, ऐसे टाइम बीतता गया और the sun went down behind the trees, मतलब सूर्य भी ढल गया, इसका मतलब शाम होने आई, ठीक है। The sun went down behind the trees, trees के पीछे sun भी छिप गया और at last the king stuck the spade into the ground and said, और लास्ट में जो किंग है उसने ग्राउंड पे कुल्हाड़ी मारते हुए पूछा, हर्मिट से वापस पूछा, I came to you wise man for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. उसने कहा कि भाई ओ वाइज मैन, ठीक है, ओ मतलब कहते हैं ना, ओ भाई इंटेलिजेंट मैन, ओ समझदार आदमी, मैं तेरे पास मेरे सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ। अगर तू मुझे कोई आंसर नहीं दे सकता तो तू मुझे बोल दे कि तेरे पास मेरे सवालों के जवाब नहीं है, मैं वापस मेरे घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. ठीक है, अब तो ये ऐसे बातें चल ही रही थी तो हर्मिट ने बोला देखो कोई आया है दौड़ता हुआ, मतलब बातें चल ही रही थी तो साधु को कोई दिखा जो दौड़ता हुआ उनके करीब आया। द किंग मतलब कोई दौड़ता हुआ आया। देखो अभी तक 2 कैरेक्टर्स थे, एक कौन था, एक हर्मिट था और दूसरा किंग था। किंग वहां उससे 3 सवालों के जवाब पूछने गया था पर वो हर्मिट कुछ जवाब नहीं दे रहा था, हर्मिट खुदाई कर रहा था। तो राजा ने कुल्हाड़ी मांगी, उसने बोला मैं कर लेता हूँ तेरी जगह, उसने खुदाई की। खुदाई के बाद वो भाई पूछने लगा, इतने इसने घंटे राजा होके इतनी खुदाई की। उसने हर्मिट से पूछा भाई अब तो जवाब देते, तुझे नहीं पता है तो बोल दे, मैं चला जाऊं, मैं फिर यहाँ बैठे बैठे क्या करूं, तू बोल दे नहीं पता है तो मैं जाऊं। तो तभी ही हर्मिट के पास, मतलब हर्मिट को अपनी ओर एक आदमी आता दिखा, दौड़ता दौड़ता एक आदमी आ रहा था और हर्मिट ने बोला यहाँ देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, हर्मिट ने ऐसा बोला। तो 2nd पैराग्राफ, इस मतलब चैप्टर का 2nd पैराग्राफ पेज नंबर 10 पे। The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो किंग जब पीछे मुड़ के देखा, किंग ने, उसने देखा एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता दौड़ता उनके नजदीक आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उस आदमी ने अपना हाथ अपने पेट पे दबा के रखा था,
उस पेट पर से उसका खून निकल रहा था, ठीक है। तो खून निकल रहा था, उस जगह पे उसने अपना हाथ दबा के रखा था। मे बी वो आदमी कोशिश कर रहा था कि खून रोक पाए। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया। फेंट होने का मतलब बेहोश हो गया और वो ग्राउंड पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो जो राजा थे और जो वो हर्मिट था, ठीक है, हर्मिट मीन्स वो संत, ठीक है। तो किंग थे और हर्मिट थे, उन्होंने क्या किया, उस आदमी के कपड़े उतारे, मेंस क्लोथिंग, एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक। उनको उसकी स्टमक पे, ठीक है, उनको उसके पेट पे एक बहुत बड़ा घाव दिखा। वुंड का मतलब बहुत बड़ा घाव देखा। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। किंग ने उसे धोया, उसका घाव, जो उसके पेट पे इतना सारा घाव था, बहुत बड़ा घाव, वुंड मतलब जख्म, बहुत बड़ा जख्म था। उस जख्म को उसने, किंग ने वॉश किया, पहले तो उसको अच्छे से धोया और उसको हैंकरचीफ से कवर किया। उसको जो उसका जख्म था उसको हैंकरचीफ से कवर किया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, पर खून था कि रुक ही नहीं रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। किंग ने मतलब पहले एक बारी उसका वॉश किया, फिर उसका हैंकरचीफ से बांधा, पर नहीं, मतलब वो वुंड जो उसका घाव है उसके खून निकलता ही आ रहा था। तो उसने क्या किया, उसने फिर से ड्रेसिंग की, मतलब फिर से उसको ऊपर कपड़ा बांधा और फाइनली जो ब्लीडिंग थी, जो खून निकलना था, वो बंद हो गया। आपको पता है खून क्यों रोक रहा था राजा? अगर खून बहुत ज्यादा निकल जाता वो मर भी सकता था, ठीक है। कभी भी कोई घाव लगता है, कुछ होता है, हम कोशिश करते हैं खून जल्दी बंद हो जाए, ठीक है। मतलब वो तो हमारा छोटा मोटा घाव लगता है, पर अगर भाई जैसे ये आदमी आया था, बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी था, ये जो दौड़ता हुआ था, उसका बहुत बड़ा घाव था, मतलब पेट में बहुत ज्यादा कुछ लगा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून निकले जा रहा था, एंड ही नहीं हो रहा था। The man felt better and asked for something to drink. अब आदमी को कुछ अच्छा लगा, जब मतलब फाइनली राजा उसका खून रोक पाया, तो उस आदमी को अब फाइनली थोड़ा सा अच्छा लगा। The king brought fresh water and gave it to him. उसने सबसे पहले पानी मांगा उस आदमी ने, तो राजा ने फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी मतलब नदी वगैरह से लेने गया होगा, जंगल था ना इसीलिए, एंड गेव इट टू हिम, उसने उसको ताजा पानी लाके दिया, फ्रेश वाटर दिया और उसको पीने को दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अभी तक सूर्य ढल चुका था, मतलब आपने देखा, मतलब लिखा हुआ था कि सूर्य ढलने पे था जब राजा अपना काम कर, मतलब राजा जब डिगिंग कर रहा था, तो हमने पढ़ा कि सन वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज, भाई सन बिहाइंड द ट्रीज छुप गया था। अब फाइनली सन डूब गया, मतलब सन डूब गया और ठंडी हवा हो गई, मतलब रात के टाइम ठंडी हवा चलती है ना, ठंडी हवा आ गई। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him in on the bed. राजा ने उस हर्मिट, उस संत की मदद से उस वुंडेड मैन, वुंडेड मतलब घायल आदमी, WOUNDED, वुंडेड का मतलब घायल, उस घायल आदमी को अपने झोपड़े में लेके गया और उसको बेड पे सुला दिया। The man closed his eyes and lay quiet. वो आदमी सो गया, मतलब आंखें क्लोज करके शांति से सो गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept throughout the night. अब जो किंग था वो तो बहुत थक गया था, मतलब जो पूरा दिन उसका जैसा चला था उससे थक गया था, और इतना सारा काम किया था राजा होके उससे थक गया था। वो भी जमीन पे, राजा होके जमीन पे सो गया और पूरी रात अच्छा सोया, मतलब बहुत उसको तेज नींद आ गई, क्योंकि पूरा दिन उसने आज राजा होके काम किया था, ठीक है। काम करते हैं ऑटोमेटिक नींद आती है, राजा जैसे ही जमीन पे जो लेटा उसको अच्छे से नींद आ गई। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो जब वो उठा, ठीक है, जब वो उठा कुछ ही मिनटों पहले वो याद कर पाता कि भाई वो कहाँ है, और वो जो आदमी है, स्ट्रेंज बियर्डेड आदमी, वो जो दाढ़ी वाला आदमी है, वो कौन है वो जान पाता।
उससे पहले ही वो जो आदमी था, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक। ठीक है, फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ करो। उस बियर्डेड मैन ने वीक वॉइस में, मतलब उसने वीक मतलब राजा जैसे ही नींद में उठा, कुछ समझ पाता भी, मैं कहा सोया तो था रात को वहीं पर, जैसे उठा थोड़ा कुछ समझ पाया, उठा और वो सोच रहा था भाई वो पूछे कौन है, उससे पहले ही वो वुंडेड मैन ठीक है, वो घायल आदमी खुद ही राजा के पास आया और उसने कहा मुझे माफ करो। अब वो बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी क्यों राजा से माफी मांग रहा है? तो फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, एकदम मतलब कहते हैं ना वीक आवाज में, ठीक है, एकदम मतलब वीक इन द सेंस कमजोर आवाज में, ठीक है, कमजोर आवाज में बोला। When he saw that the king was awake, ठीक है, उसने देखा राजा जग गया है, तो उसने राजा से माफी मांगी। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने कहा पहले तो मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ कि तू कौन है। भाई हाँ ठीक है, कल ही आया था, उसने उसके घाव वाव ठीक किए, पर उसने कहा पहले तो मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, और दूसरा मैं क्यों तुझे माफ करूँ? ठीक है, तूने कुछ क्या किया जो मैं तुझे माफ करूँ? ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो मैं तुझे फॉरगिव करूँ। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। वो जो बियर्डेड मैन था, वुंडेड मैन, ठीक है, दाढ़ी वाला जो जख्मी आदमी था, उसने कहा राजा को तू मुझे नहीं जानता है पर मैं तुझे जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property। उसने राजा को क्या बताया? उस घायल आदमी ने बताया कि मैं तेरा वो दुश्मन हूँ, मैं तेरा एनिमी हूँ, who swore revenge on you। swore मतलब कसम खाई थी, मैंने तेरे से बदला लेने की कसम, रिवेंज मतलब बदला, swore मतलब कसम, मैंने तुझसे कसम खाई थी बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तूने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा था, मार डाला था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और तूने मेरी जो प्रॉपर्टी है वो छीन ली थी, ठीक है, तूने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी और तूने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home but the day passed and you did not return। उसने क्या बोला कि मुझे पता था कि तू हर्मिट से, साधु से मिलने जा रहा है और मैं इसलिए छिप के बैठ गया था। मैंने सोचा जब तू लौटेगा, मतलब जब हर्मिट से मिलके जब तू लौटेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। तू जब वापस घर जाने के लिए, राजा को बोल रहा है, जब तू महल जाने के लिए वापस लौटेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। पर पूरा दिन गुजर गया, पूरा दिन चला गया, डे पास्ट बट यू डिड नॉट कम, पर तू आया ही नहीं। क्यों नहीं आ पाया राजा? क्योंकि हर्मिट तो भाई खुदाई करने में पूरा था। राजा ने बोला मैं खुदाई करता हूँ, राजा शाम तक खुदाई ही करता रहा, खोदता ही रहा, तो राजा तो निकल ही नहीं पाया हर्मिट के यहाँ से, ठीक है, तो उसको जवाब ही नहीं मिल रहा था। तो हर्मिट के यहाँ, मतलब शाम हो गई थी, सुबह से शाम हो गई, पर हर्मिट के यहाँ से राजा निकल ही नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने क्या बोला कि भाई मैं तेरे को मारने आया था और मैंने विचार किया था कि तू जैसे ही लौटेगा, मतलब तू, मुझे पता था तू हर्मिट के पास गया है, संत के पास गया है, मैंने सोचा तू संत से जब वापस आएगा अपना काम करके तो मैं तुझे मार दूंगा राजा, ऐसा मेरा प्लान था। उसने अपने राजा को प्लान बताया। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me। तो उसने कहा मैं छुपा हुआ बैठा था तुझे मारने के लिए, पर तू आया ही नहीं। तो मैं जैसे ही मतलब अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला तो मुझे तेरा बॉडीगार्ड दिख गया। वो बॉडीगार्ड बाहर ही खड़ा था ना, राजा का वेट कर रहा था। तो उसने कहा मुझे तेरा बॉडीगार्ड दिख गया, और वो बॉडीगार्ड मुझे पहचान गया, वो रिकॉग्नाइज मी, वो मुझे पहचान गया कि मैं भाई तुझे मारने आया हूँ, वो मुझे पहचान गया एंड वुंडेड मी, और उस बॉडीगार्ड ने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds। बोले तेरे बॉडीगार्ड ने मुझे घायल कर दिया, मेरे पेट पे उसने हथियार मार दिया, और I escaped from him, पर मैं अपनी जान बचा के भागा उससे। escaped मतलब बच निकला।
बट आई शुड हैव डाइड, पर मैं मर जाता अगर तूने मेरे घाव भरे नहीं होते। ड्रेस्ड माई वुंड्स मतलब राजा ने अगर उसका खून नहीं रोका होता, उसके घाव नहीं भरे होते, तो आज वो मर चुका होता। ठीक है। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने तेरे को मारने का सोचा था राजा, मैंने तुझे मारने का सोचा था, पर तूने तो मेरी जान बचा ली। ठीक है। वुंडेड मैन, बियर्डेड मैन बदला लेने के लिए राजा के लिए बाहर खड़ा था। राजा के सिपाही ने उस बियर्डेड मैन को मारा। जब वो बचते हुए भाग निकला तो राजा के पास ही पहुंचा और राजा ने दया दिखाई उस पे। राजा ने उसको घाव भरा, धोया और उसको पानी पिलाया, उसको अंदर जाके लेटाया। तो उसने क्या बोला कि अगर तूने मेरे घाव नहीं भरे होते तो आज मैं मर जाता, तूने मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। अगर मैं जीऊंगा, अगर मैं जीता हूं तो मैं तेरा नौकर बन के रहूंगा, आज से तेरा वफादार नौकर बन के रहूंगा। क्यों? राजा का क्यों नौकर बन के रहेगा? क्योंकि राजा ने उसकी जान बचाई। ठीक है। इस आदमी ने कसम खाई थी वो राजा से बदला लेगा। किसका बदला लेगा? राजा ने इस आदमी के भाई को मार दिया था और इस आदमी की प्रॉपर्टी छीन ली थी। तो ये आदमी राजा से बदला लेने आया था। ठीक है। ये आदमी राजा से बदला लेने आया था, पर राजा ने इसके साथ ही अच्छा किया। ठीक है। राजा को पता नहीं था मेरे से बदला लेने आया है, तो राजा ने इंसानियत दिखाई। एक घायल आदमी देखा तो उसने इंसानियत दिखाते हुए इससे उसकी मदद कर दी। अब वो आदमी को लगा इस राजा की वजह से तो मैं जिंदा बच गया हूँ, तो उसने उसको बोला कि तूने तो मेरी जान बचाई है, मैं तेरा वफादार नौकर बन के रहूंगा जब तक जीऊंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। कह रहा है मैं मेरे लड़कों को भी तेरा सेवक बना दूंगा और मुझे माफ कर कि मैंने तुझे मारने का सोचा। ठीक है। मैं मेरे लड़कों को भी तेरा सेवक बना दूंगा। ठीक है। तो हम आज एंड करते हैं फॉरगिव मी तक। ठीक है। मुझे माफ कर। ठीक है। मतलब आप एक चीज सोचो, देखो इस राजा ने क्या किया। राजा होके भी इसमें इतने अच्छे गुण हैं। आप देखो, पहले साधु के पास मिलने गया, राजा था, उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई मैं राजा हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात, वो अपना से गुरूर दिखा सकता था, रौब जमा सकता था, उसने कुछ नहीं किया। वो शांति से गया साधु से मिलने। ठीक है। साधु को देखा वो अकेला काम कर रहा है, राजा ने हेल्प ऑफर की। राजा अपना गार्ड बुला सकता था, बॉडीगार्ड हेल्प करने के लिए बुला सकता था, पर राजा को लगा मैं क्वेश्चन करने आया हूँ, मैं ही हेल्प करूंगा, और उसने उस साधु की हेल्प की। राजा होके उसने हेल्प की। ठीक है। और फिर वो डक करता गया, सुबह से शाम तक उस आदमी ने उससे काम कराया। उस हर्मिट ने राजा से सुबह से शाम तक काम लिया। शाम को भी आंसर नहीं कर रहा था, तो भी वो प्यार से हर्मिट को बोल रहा है भाई तुझे पता नहीं है तो बोल दे, मैं चला जाऊं। अभी भी राजा अपना पावर हर्मिट को नहीं दिखा रहा है। एक आप ये राजा की ब्राइट साइड देखो, अच्छी साइड देखो राजा की। राजा होने के बावजूद अपना पावर हर्मिट को नहीं दिखा रहा है। उसने सिंपली उसको बोला भाई आपको नहीं पता है तो मेरे को बोलो, मैं चला जाऊं। ठीक है। फिर उसी टाइम भाई वो घायल आदमी आया। अब राजा था तो भी उसने घायल आदमी की भी सेवा की। ठीक है। उसके घाव भरे, उसके लिए उठ के पानी भर के लेके आया, उसको पिलाया, उसको अंदर जाके लेटाया, नीचे लेटाया। मतलब आप देखें एक इतना ऊंचा पोजीशन पे आदमी है, उसके गुण देखो वो डाउन टू अर्थ है, हेल्पफुल है, केयरिंग है। ठीक है। तो मतलब हेल्पफुल भी है। हेल्पफुल कैसे? उसने हर्मिट की हेल्प। तो आपको भी थोड़ा ये जो राजा का कैरेक्टर है, प्लीज आप उसमें से कुछ क्वालिटीज अपनी लाइफ में उठाएं। आप भी वैसा करें। ठीक है। अगर इतने ऊंची पोजीशन के लोग अगर इतने डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, इतना नीचे सोच सकते हैं किसी के लिए, तो प्लीज आप भी हेल्पफुल रहें। ठीक है। तो आज हम यहाँ एंड करते हैं। हम यहाँ पेज नंबर 12 पे हम फॉरगिव मी पे एंड करते हैं। कल हम वहां से आगे स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने इस चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए और मैंने आपको सारे आंसर्स टिक कराए, वो सारे आंसर्स आपको मुझे लिख के भेजने हैं। प्लीज ऐसे ब्लैंक मेरे को मत भेजिएगा। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, ब्लैंक नहीं भेजिएगा। मैंने आंसर्स जो टिक कराए हैं वो लिख के भेजिएगा।
नहीं समझ आता है फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखना, घड़ी घड़ी सुनना, आपको समझ आ जाएगा आपको क्या करना है। चलें, थैंक यू।